on page number 19, second indicator of development, that is growth rate of per capita income. When the per capita income of the country increases, अगर आपका per capita income जो है वो increase होता है continuously for a longer period of time, तो बोल सकते हैं कि economic development is taking place. पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम है पर हेड कि नेशन का जो इनकम है उसको डिवाइड किया जाएगा विद द टोटल पॉपुलेशन. तो आपको पर हेड पर सिटीजन कितना इनकम अर्न करता होगा, दैट इज एवरेज इनकम आपको पता चलता है. देन दिस इंडिकेटर टेक इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन को कंसिडर करता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसलिए पर कैपिटा इनकम को सुपीरियर इंडिकेटर बोला गया है. इट इज सुपीरियर देन द नेशनल इनकम एज द इंडिकेटर. नेशनल इनकम इंडिकेटर से पर कैपिटा इनकम सुपीरियर है. यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है पर कैपिटा इनकम को एज द इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि पर कैपिटा इनकम अगर हाई रेट पे इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट इज ऑल्सो फास्टर. अगर कंट्री का पर कैपिटा इनकम राइज होता है फास्ट रेट पे तो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट होगा. अगर पर कैपिटा इनकम ग्रो होता है स्लो रेट पे तो डेवलपमेंट भी आपका स्लो है. पर कैपिटा इनकम अगर कांस्टेंट है तो आपका डेवलपमेंट जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, रुक जाएगा. पर कैपिटा इनकम अगर फॉल हो रहा है तो डेवलपमेंट जो है आपका नेगेटिव होगा. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी. एंड इसीलिए बोल रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट per capita income जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है. If the development does not improve the standard of living of the people in the real sense, अगर लोगों का स्टैंडर्ड रेज नहीं हो रहा है तो वो एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है. Hence per capita income जो है अगर इंक्रीज होता है तो उसके साथ अगर फिजिकल बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फिजिकल वेलफेयर अगर लोगों का हो रहा है तो फिर per capita income is the good indicator. Thus rise in per capita income improves the physical welfare. Physical welfare मतलब कि लोगों को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर अगर मिल रही हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है तो फिर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से उनका अगर फिजिकल वेलफेयर भी हो रहा है तो वो प्रॉपर इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. देन इफ वी सी इन द टेबल तो जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है इन 2014, तो दैट वी कैन से कि दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है. पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज 11 to 12 times lesser, कम है कंपेयर टू नॉर्वे. बट अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, जिस रेट पे पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ रहा है, इट इज मच हायर देन दी डेवलप्ड कंट्रीज, इसलिए रेट ऑफ डेवलपमेंट भी हायर है इंडिया का, फास्टर है. Page number 20, limitations of per capita income as the indicator of economic development, only estimates. National income जो है it is calculated, measured almost every year, but जो population है, population census जो है it takes place once in 10 years. तो आपका जो per capita income calculate होता है, it is on the basis of नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन एज वेल. तो पॉपुलेशन एवरी ईयर नहीं मेजर किया जाता है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है.
सो वी कैन से कि आपका जो पर कैपिटा इनकम मेजर होता है वो एक्यूरेट नहीं होगा, because accurate data about the population is not available. Point number 2, difficulty in calculation of the national income. National income को calculate करना difficult है, double counting होता है, proper income एक person का नहीं पता चलता है, so it is difficult to calculate the national income. इन दी सेम वे पर कैपिटा इनकम जो है वो करंट रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा या कांस्टेंट रेट पे, वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू नो द रियल सिचुएशन। रियल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। देन पॉइंट नंबर 3, पर कैपिटा इनकम जो है वो आपको एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन बताता है कि सपोज पॉपुलेशन है 10 पीपल इन द इकोनॉमी और 1000 इज द नेशनल इनकम, तो आप 1000 को डिवाइड करते हैं 10 से, टोटल पॉपुलेशन, तो 100 रुपीज पर कैपिटा इनकम आपको मिलता है, जो एवरेज है, एक्चुअल नहीं है। जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग 100 रुपीज ही अर्न करते होंगे, कोई 80 का अर्न करेगा, कोई 120 भी अर्न करेगा। तो एवरेज जो आपको मिलता है पर कैपिटा इनकम, उसके बेस पे डिसीजन लेना या डेवलपमेंट कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। विद द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, सब लोग को एक जितना ही इनकम मिल रहा है, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। पर अगर पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा है पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल नहीं हो रहा है, तो वो रियल सेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। देन डिफिकल्टी इन कंपेरिजन, पर कैपिटा इनकम डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर करना बिटवीन द कंट्रीज, बिकॉज एवरी कंट्री एक्सप्रेस करेगा पर कैपिटा इनकम इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज में, तो इंटरनेशनल बेसिस पे कंपैरिजन करना डिफिकल्ट होता है अनलेस अनटिल कि पहले आप अपनी पर कैपिटा इनकम को कन्वर्ट करेंगे यूएस डॉलर में, और सामने वाली जो कंट्रीज हैं कंपैरिजन जिसके साथ कर रहे हो उनका भी पर कैपिटा इनकम कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस डॉलर में, तो ही आप रियल कंपैरिजन बिटवीन द नेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पॉइंट नंबर 5, डिसेप्टिव इंडिकेटर, पर कैपिटा इनकम जो है वो एक्चुअल इनकम सिटीजन का नहीं है, एवरेज इनकम है। ऑन एवरेज एक पर्सन को कितना इनकम मिलता होगा वो इंडिकेट करता है, इसीलिए एज एन इंडिकेटर बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाइड करता है फैक्ट्स को और बहुत कम रिवील करता है, बताता है, एंड इसीलिए उसको करेक्ट इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट।